मेरे बच्चे को ऐसे, मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, वो किसी से फालतू बात नहीं करता था। पुलिस वालों के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस वाले उन लड़कों के घर की निगरानी कर रहे हैं जिन लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया है। मेरे परिवार वालों को, मेरे भतीजे को, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वो सरेआम अंबेडकर पार्क के यहाँ पर आसपास के इलाकों में बंदूक लेके घूमते हैं। वो लड़के अपराधी हैं, उन्होंने पहले भी 2-3 मर्डर किए हैं। ये पता नहीं चलता इतनी बार ये बंद होते हैं, फिर इनों के पास गन कहाँ से आ जाती है। जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिसडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था, वहां पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहां पर इनका ये झगड़ा बढ़ा। अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया जो इसके लोअर बैक में लगा। जो अमान है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको अभी रिसेंटली हमने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में यहीं गीता कॉलोनी के अंदर इसको अरेस्ट किया था। ये वारदात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच की बात है। मैं उस समय यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, मैं अपने ऑफिस में थी। मेरे पास घर से यहाँ से फ़ोन गया था कि आपके लड़के को मार दिया है। बाकी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया। क्योंकि मेरे बच्चे को ऐसे, मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, वो किसी से फालतू बात नहीं करता था, किसी से भी फालतू बात नहीं करता था। जिस लड़की का और जिस लड़के का नाम आया जा रहा है, मैं चाहती हूँ, मेरी डिमांड यही है कि उस लड़की से, उस लड़के से पूछताछ हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो अपना बताएगी। पुलिस क्या कह रही है, पकड़ लिया है या अभी फरार है? पुलिस वालों के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस वाले उन लड़कों के घर की निगरानी कर रहे हैं जिन लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे घर पे कोई भी पुलिस वाला नहीं आया पूछने के लिए। मेरा भतीजा मेरे बच्चे के साथ था। मेरे भतीजे को दिक्कत है कि उसको कोई, क्योंकि गवाह सिर्फ वही है जो मेरा भतीजा अमन है, सिर्फ वही गवाह है। उस मेरे भतीजे की, अमन की जान को खतरा है, क्योंकि उसने साक्षात वो सारी चीजें देखी हैं। लेकिन पुलिस वालों की कोई कार्यवाही सही ढंग से नहीं होती दिखाई दे रही मेरे को। बस मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पर आए, हर चीज पता करें, इन्वेस्टिगेशन करें अच्छी तरीके से, और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। क्या बेटा आपके इकलौता था और भी कोई? मेरा इकलौता बच्चा था। क्या काम करता था? मेरे बच्चे ने अभी स्टार्ट किया था काम स्पीकर का। तो कोई पुरानी रंजिश थी या आप जैसे बता रहे रंजिश थी? अब मुझे ये नहीं पता कि पुरानी रंजिश थी या क्या था, इस बात के बारे में नहीं पता। ये बात वो लड़की बताएगी जिसका नाम गुल्लो है। उसकी एक बहन का नाम साहिबा है। उसके दोनों जो लड़के हैं, जिनका पिता का नाम गफ्फार है, गफ्फार के 2 लड़के और लड़कियां भी हैं जिसका नाम साहिबा, मुन्नी, गुल्लो। उसकी माँ को भी ये बात पता थी, उसके गफ्फार को, उसका जो पिता है गफ्फार, उसको भी ये बात पता थी। उनके जो लड़के हैं वो भी बंदूक लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो मेरे परिवार वालों को, मेरे भतीजे को, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वो सरेआम अंबेडकर पार्क के यहाँ पर आसपास के इलाकों में बंदूक लेके घूमते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके परिवार से पूछताछ की जाए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। सर, मेरा गैरेज का काम खत्म हो गया था, वो मुझे लेने आया था घर के लिए। 8 बजे की बात थी। हम जा रहे थे, हमने अंबेडकर पार्क शिव मंदिर के पास से कट लिया। हमारी स्कूटी का साइड मिरर 2 लड़कों को लगा। उन्होंने गाली दी, हम वहाँ पर रुके। उन्होंने एकदम से गन निकाली और यश के सर पे लगा दी। यश ने वो गन पकड़ी, मैंने उस लड़के को पकड़ा। दूसरा लड़का सर वहाँ से भाग गया, तो हमने उसको पकड़ के रखा था। जो दूसरा लड़का भागा, वो 2 मिनट के अंदर 3 लड़के लेके आए हैं जिनके हाथ में चाकू थे। हम उन सबको छोड़ के भागे। यश के भागते भागते यश गिरा, उसके चाकू मारा। यश उठ के फिर भागा 50 मीटर तक, फिर वो वहाँ से गिर गया। फिर उसको हमने ऑटो में बिठाया पब्लिक की हेल्प से। ऑटो बिठाने के बाद कुंदन नगर लाल बत्ती ग्रोवर हॉस्पिटल में हम उसे लेके गए। वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया था डॉक्टर ने। क्या आरोपी पकड़े गए हैं? सर कुछ नहीं बताया। अब आप कानूनी व्यवस्था कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसमें एनकाउंटर होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जी सर। वो लड़के अपराधी हैं, उन्होंने पहले भी 2-3 मर्डर किए हैं, जिसमें से वो एक लड़का छूट के बार बार आ जाता है, जो है नाबालिग। 2 लड़के बालिग है और सरेआम गन लगा के घूमते हैं। अभी 6-7 महीने पहले इन्होंने मर्डर करा है और 6-7 महीने हुए हैं वो छूट के खुलेआम घूम रहे हैं 15 दिन बाद ही। ये पता नहीं चलता इतनी बार ये बंद होते हैं, फिर इनों के पास गन कहाँ से आ जाती है। ये पुलिस वाले या तो
उन लोगों को पकड़ते नहीं जो सप्लाई करता है इन लोगों का, या पैसे लेके छोड़ देते हैं उन लोगों को, भाई इन लोगों को बंद कर देते हैं उठा के। फिर जो है 2-4 महीनों की जमानत होती है, फिर आके उदम काटते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई। पहली बात तो ये पता करेंगे ना गन सप्लाई करता कौन है, किसका हाथ है। हथियार लेके घूमते हैं। हाँ, ये पता चलना चाहिए इन लोगों को देता कौन है। मैन उन लोगों को अरेस्ट भी करे ना 7 महीनों के, कि वही गन वहां से ली, वहां से बस दिखा देते हैं पुलिस वाले, गन बरामद हुई, चाकू बरामद हुआ, भाई इतना कर दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते कि दी किसने उन लोगों को। यानी कानून व्यवस्था यहाँ कैसी है? कुछ भी नहीं है। ठीक है ही नहीं यहाँ पे। 15-20 पुलिस वाले यहाँ पे ठीक होती तो आए दिन कहाँ से होते। 2 मर्डर एक साथ पहले हुए, फिर इन्होंने 2-3 गोलियां चलाई। जो 2 मर्डर में लड़का था उसका नाम लक्की है, वो भी इन्हों के साथ था। कैमरे में आ रहे हैं डायरेक्ट, कहते हैं घर वालों ने निकाल रखा है धंधा, घर वालों पे एक्शन देते। जब घर वालों ने लगा रखा है तो इन्हों की जमानत कराता कौन है? मैं काम करता था आज से कई साल पहले, इस बात को 10 साल हो गई, और उसके बाद ना मेरा आना है वहाँ ना मैं जाना है। उसके घर में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, आप जाके देखो। अगर कोई बंदा धमकी देने के लिए कहीं जाएगा तो उसकी फुटेज वगैरह पूरी सब कुछ आएगी, आप चेक करो उसके जाके कैमरे। अब नहीं 1 साल ने 2 साल 3 साल के कैमरे चेक कर लो। अगर मैं दिखता हूँ तो आप मुझे अरेस्ट करवा सकते हैं, मैं सरेआम अरेस्ट होने के लिए तैयार। अभी आपकी बेटी कहाँ पर है? अभी सुबह 10:30 पौने 11 बजे करीब नाश्ता पानी करके गई हैं कंप्लेंट के लिए, कि हम कंप्लेंट लिखाने जा रहे हैं। अब पुलिस आई थी घर पे? रात को आई थी, लेकिन वो ऊपर नहीं गई, नीचे से नीचे चली गई, ऊपर नहीं गई। घर में कौन कौन है आपके? अभी तो मैं हूँ और मेरी माँ है, बस अकेला। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। कभी ऐसे बात नहीं, मेरी कोई किसी से कोई बात नहीं हुई, ना उसके बाप से, ना यश से, ना किसी से कोई बात नहीं हुई है मेरी। बड़ी दुखद घटना है ये। कल करीब 9:50 पर हमको MLC मिली RS ग्रोवर हॉस्पिटल जो लक्ष्मी नगर में है, वहाँ से ये इतला मिली कि एक लड़का जिसका नाम यश है, जिसकी उम्र 19 साल है, उसको डिक्लेयर्ड डेड। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए घायल अवस्था में, तो डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर डेड कर दिया। वहाँ पर उसको एडमिट कराया गया, तब ये MLC हमको मिली। जांच में ये पता चला कि ये यश नाम का लड़का अपने कज़न के साथ रानी गार्डन एरिया गीता कॉलोनी जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी जुरिडिक्शन में स्कूटी पर जा रहा था। वहाँ पर एक लड़के के साथ इसकी टचिंग हुई और फिर वहाँ पर इनका ये झगड़ा बढ़ा, और उस झगड़े के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके चाकू से एक जानलेवा हमला किया, जो इसके लोअर बैक में लगा एक चाकू का, जिससे घायल हो गया। और घायल अवस्था में जब इसको हॉस्पिटल ले गए तो इसकी मृत्यु हो गई। इनिशियली जो हमारी जांच में आया तो इसमें 3 लोगों का नाम इसके अंदर हमारे सामने आया है, जिसमें से 2 लोग तो अडल्ट हैं, मेजर हैं, और एक लड़का माइनर है। जो मेजर हैं उसमें से उसका नाम अमान है, एक का जो यहीं रानी गार्डन एरिया का रहने वाला है, एक का नाम लक्की है जो सरोजनी नायडू पार्क में रहने वाला है, और एक लड़का इसमें जुवेनाइल है जिसकी उम्र 15 साल है। सर, किस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? क्या रोड रेज सीरियस रहा सर? अभी जो भी इनिशियल हमने जांच करी है, उस जांच के अंदर तो यही है कि ये यश जो मृतक है अपने कजन के साथ जा रहा था स्कूटी पर, और स्कूटी की टचिंग हुई जो लड़का 15 साल का उसके साथ, और फिर इन लोगों का वहीं पर ही झगड़ा बढ़ गया, और झगड़े के बाद ये जानलेवा हमला इसके ऊपर हुआ। तो वो माइनर के साथ बाकी लड़के भी मौजूद थे? माइनर के साथ वो बाकी लड़के वहीं मौजूद थे। तो उसके बाद सर कहाँ से इन लोगों को अरेस्ट किया गया है? इनको हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली की जुरिडिक्शन है वहां से अरेस्ट किया है इनको। इसमें जो अमान है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसको अभी रिसेंटली हमने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में यहीं गीता कॉलोनी के अंदर इसको अरेस्ट किया था। और इसके अलावा बाकी 2 जो हैं सर, एक माइनर है और लक्की जो है, वो माइनर की तो फिर इन्वॉल्वमेंट हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।